मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करने की, परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य पर विचार सागर मंथन कर अन्य आत्माओं को समझाने की युक्ति रचने की, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग में पीछे आकर भी स्नेह सच्चा है तो साकार की पालना की अनुभूति बाप दादा कराते हैं और आत्माएं अनुभव भी करती हैं। बुद्धि के चमत्कार द्वारा भले ब्रह्मा अभी अव्यक्त आकार रूप में है, फिर भी साकार रूप का अनुभव करने वाली आत्माएं साकार अनुभव करती हैं और रूहानी नशे से कहती हैं कि उन्होंने साकार में अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की और शिव बाबा की पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। ऐसा अनुभव तब होता है जब बुद्धि की लगन और स्नेह सच्चा हो, एक के साथ जुड़ी हुई बुद्धि हो तो बुद्धि भी चमत्कारी अनुभव कराती है। ऐसा अनुभव करने वाली आत्माएं दिलों को आराम देने वाले दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिल रुबा हैं, जिनके दिल में सदा वाह मेरा बाबा वाह का गीत बजता रहता है। कोई भी आत्मा अव्यक्त पाठ में ज्ञान में आकर आकार में भी साकार पालना का अनुभव कर दिलाराम के दिल रुबा बनने का वरदान प्राप्त कर सकती है। पीछे आकर भी ये चमत्कारी अनुभव करने का चांस है हर आत्मा को, जिसे हम आत्माएं ले सकती हैं और आनंदित अनुभव कर सकती हैं। देभान दे अभिमान का त्याग अर्थात देह से जुड़ी सभी कमी कमजोरियों का, सर्व आधारों का त्याग, ऐसी त्यागी आत्मा के हर कर्म व हर कदम में सफलता समाई हुई होती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होते, किसी के अभाव में दबाव में लगाव में नहीं जीते हैं, इसलिए हर कर्म में उनकी सफलता होती है। सत्य जो परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं उस पर विचार कर उसकी गहराई में जाकर उसका मंथन कर फिर सत्य को सभी के आगे स्पष्ट करना हम आत्माओं का कर्तव्य है, क्योंकि जो आत्माएं परमात्मा के संबंध में नहीं आती हैं वे परमात्मा द्वारा नहीं समझती हैं, लेकिन सत्य तो सभी के समक्ष आना ही है। इसलिए जो आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं उन्हें सत्य से परिचित कराना हम आत्माओं का कर्तव्य बन जाता है। श्री कृष्ण और निराकार परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करने का परमात्म फरमान है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति का ये समय है जो कि निराकार परमात्मा को याद करने से ही मिल सकती है, श्री कृष्ण को याद करने से नहीं। जबकि कई लोग श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं, समझ मिलती है कि देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। याद में रहने का अटेंशन रखना है, मेहनत है इसमें, इसलिए याद के विषय को गंभीरता से लेना है। रथ बनने के बावजूद भी प्रजापिता ब्रह्मा अनुभव करते थे कि शिव बाबा की याद घड़ी घड़ी भूल जाती थी, तो हम आत्माओं को भी कितना अटेंशन रखना है ताकि याद निरंतर तक पहुंच जाए, अर्थात एक निराकार परमात्मा के सिवाय कोई भी याद ना आए। सच्ची गीता निराकार परमात्मा सुनाते हैं। यादगार में बनाई हुई गीता मनुष्यों द्वारा लिखी गई है, इसलिए गीता का भगवान कौन है उसमें स्पष्ट नहीं है। भगवानुवाच के साथ कृष्ण का नाम भी है, इसलिए भगवान और कृष्ण को लेकर अज्ञानता का घोर अंधियारा है। परंतु अभी सत्य ज्ञान का प्रकाश चाहिए जो कि नॉलेजफुल फादर आकर देते हैं, अपना और हम आत्माओं का असली परिचय देकर कहते हैं कि अब मुझ बाप को याद करो, क्योंकि उन्हें याद करने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे और हर बात यथार्थ समझ में आएगी। याद से ही अपने घर शांति धाम और सृष्टि पर सुख धाम में पुनः आने की तैयारी कर सकते हैं, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो शिव जयंती होती है, फिर वे ब्रह्मा मुख द्वारा सच्ची गीता सुनाते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा भी सुनकर एक्यूरेट पुरुषार्थ कर कृष्ण का मर्तबा लेते हैं। जब कृष्ण बन पाठ बजाते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, कृष्णपुरी में रहते हैं, वहाँ कंसपुरी नहीं होती है। कोई कंस जरासंधी अकासुर बकासुर जैसी पाप आत्माएं नहीं होती हैं, जैसा कि कथाओं में कहते हैं कि असुरों का विनाश करने के लिए कृष्ण का जन्म होता है। परमात्मा समझ देते हैं कि कृष्ण या अन्य देवता किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करते हैं। वास्तव में जब कृष्ण की आत्मा या अन्य देवी देवताओं की आत्माएं साधारण बन जाती हैं 83 जन्म लेकर,
जब अकासुर बकासुर जरासंधी कंस जैसी कमी कमजोरियां आसुरीपन चरित्र में आ जाते हैं, परमात्मा से जब समझ मिलती है तो समझ से और परमात्मा की याद में रहकर गुप्त पुरुषार्थ और युद्ध कर अपने अंदर प्रवेश दे अभिमान के असुरों को खत्म करते हैं और पुनः देवता स्वरूप में लौटते हैं। हिंसाओं को नहीं यूज करने का अहिंसक युद्ध करते हैं, बाकी किसी भी तरह की कोई स्थूल हिंसा नहीं करते हैं। देवकुल की आत्माएं जब साधारण बन जाती हैं, अज्ञानता में आ जाती हैं, तब सत्य परमात्मा उन्हें सत्य ज्ञान से परिचित कराते हैं। युद्ध के मैदान में कृष्ण का एक अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाना झूठ है, ये सत्य परमात्मा आकर समझाते हैं। अज्ञानता की रात्रि में निराकार परमात्मा आते हैं। उनके ड्रामा में प्रवेश होने के बाद प्रकाश का अमृत वेला शुरू होता है, जिसे संगम युग कहते हैं। इस युग में निराकार परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं, पतितों को पावन राजाओं का राजा बनाते हैं। संगम युग के बाद फिर दिन होता है, अर्थात सतयुग की शुरुआत होती है। प्रभु की प्रवेशता से और उनका बनने से नया जन्म शुरू होता है। आत्मा के परिचय से अर्थात बचपन से हर बात सिखाई जाती है। सोचना, बोलना, कर्म करना, उठना, बैठना, रहना सब परमात्मा ही सिखाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान रूपी माखन पूरा ग्रहण करती हैं, धारण करते हैं और विश्व का मालिक बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रारब्ध ज्ञान सूर्य परमात्मा आकर बनाते हैं और अज्ञानता के अंधकार का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई में असुर असुर से लड़ते हैं। देवताओं की असुरों से लड़ाई नहीं होती है। देवता कलयुग में कदम नहीं रखते हैं। प्रीत बुद्धि पांडव आत्माएं किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, इसलिए महाभारत के युद्ध में पांडव भी नहीं शामिल होते हैं। देह अभिमान आपस में लड़वाता है और पांडव कहलाने वाली आत्माएं नॉन वायलेंस और योग बल वाली होने के कारण देह अभिमान को गलाकर उस पर जीत पहनती हैं, इसलिए किसी भी तरीके के स्थूल युद्ध में वो हिस्सा नहीं लेती हैं। देह अभिमान वाली आत्माएं रक्त की नदियां बहाने वाली हिंसा करती हैं, वे कौरव कहलाते हैं। श्री कृष्ण को लेकर जितनी बातें शास्त्रों में लिखी हैं वो सब उल्टी झूठी बातें लिखी हैं। ड्रामा को एक्यूरेट जानने वाले निराकार परमात्मा आकर समझाते हैं। नर से नारायण बनने की सत्यनारायण की कथा, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा सत्य परमात्मा सुनाते हैं। गाइड बनकर आए निराकार परमात्मा हम आत्माओं को रावण की कैद से छुड़ाकर वापस घर ले जाने आए हैं। शरीर को नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को चलाने वाली आत्माओं को फरमान करते हैं कि समझ से अब रावण रूपी देह अभिमान को, विकारों को यूज करना बंद करो और पावन बनो, क्योंकि पावन बनकर ही हम आत्माएं घर वापस जा सकती हैं। निराकार परमात्मा संग सगाई कर वफादार होकर रहना है, फिर माया रावण से लिबरेट कर हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। परमपिता परमात्मा साथ जाना अर्थात सुरक्षित रहना, विनाश के सेक से मुक्त रहना। नॉलेजफुल रचता त्रिकालदर्शी बीज रूप सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को एक्यूरेट जानने वाले परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शीपन सत्य परमात्मा का सत्य बताकर सभी को घोर अंधेरे से निकालने की सेवा जरूर करनी है। सत्य को प्रत्यक्ष करने में मददगार जरूर बनना है, ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। इस विधि से हम आत्माओं पर इतना जो ऋण है प्रभु की पालना का, उसे विधि पूर्वक परमात्मा को प्रत्यक्ष कर ऋण को उतारना है। ओम शांति।